This bulletin is sponsored by Edify School, Chhatarpur. Think beyond. छतरपुर के जाने माने मेडिसिन चिकित्सक डॉक्टर नीरज पाठक का कत्ल उनकी प्रोफेसर पत्नी ममता पाठक ने ही किया था। हत्या के लगभग 8 दिन बाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए ममता पाठक को जेल भेज दिया है। खुलासे में सिविल लाइन टीआई जगतपाल सिंह यादव ने सराहनीय भूमिका निभाई। छतरपुर के लोकनाथपुरम कॉलोनी में रहने वाले जिला अस्पताल के रिटायर्ड डॉक्टर नीरज पाठक और उनकी 61 वर्षीय पत्नी ममता पाठक के बीच लगभग 11 साल से विवाद चल रहा है। पत्नी महाराजा कॉलेज में रसायन शास्त्र की प्राध्यापक है और साइको स्वभाव की महिला है। वे पिछले 11 साल में अनेकों बार अपने पति पर चरित्र संदेह, मारपीट करने, जहर देने की साजिश करने जैसी शिकायतें करती रही हैं। डॉक्टर पाठक भी पत्नी के खिलाफ कई बार प्रताड़ित किए जाने और मारपीट करने की शिकायत करते रहे। इस दंपति के 2 बेटे हैं। एक आईआईटी करने के बाद अमेरिका में रहने लगा है, जबकि एक बेटा पूरी तरह मानसिक स्वस्थ नहीं होने के कारण मां के साथ रहता था। पति पत्नी में विवाद के कारण दोनों अलग अलग रहते थे, लेकिन सितंबर 2020 में पत्नी और बेटा एक बार फिर पिता के साथ आकर रहने लगे। पिछले कुछ महीनों से एक बार फिर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। विवाद के कुछ साक्ष्य भी सामने आए हैं। 29 अप्रैल को मौत से पहले डॉक्टर नीरज पाठक ने सिविल लाइन थाने में पत्नी के खिलाफ लिखित शिकायत की, तो वहीं अपने एक वकील और भाई को फोन पर भी आप बीती सुनाई थी। इस बातचीत का ऑडियो भी पुलिस की जांच का एक अहम आधार बना। जानकारी के मुताबिक पति पर शक करने वाली ममता पाठक एक सन की महिला थी। पुलिस जांच में जो सबूत सामने आए हैं, उनके आधार पर डीएसपी शशांक जैन ने बताया कि 29 अप्रैल को ही ममता पाठक ने अपने पति को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर बेहोश कर दिया और फिर 2 घंटे बाद जब वो अचेत अवस्था में चले गए तो एक एक्सटेंशन बोर्ड के माध्यम से उनको करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया। पति को मारने के बाद ममता पाठक अपने बेटे के साथ एक प्राइवेट कार किराए से लेकर इलाज के नाम पर अगले दिन झांसी चली गईं। वे 30 अप्रैल की रात घर लौटी और चुपचाप सो गईं। 1 मई को खुद ममता पाठक ने ही डायल 100 को सूचित किया कि उनके घर में उनके पति मृत अवस्था में पड़े हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो पाया कि लाश लगभग 2 दिन पुरानी है। महिला की झांसी यात्रा और 48 घंटे तक बॉडी का घर में पड़ा रहना अपने आप में संदेहास्पद था। पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर शव का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों के बोर्ड से कराया। इसकी रिपोर्ट 5 दिन बाद सामने आई। रिपोर्ट में जब करंट से मौत की बात सामने आई तो पुलिस ने ममता पाठक से सख्त पूछताछ की। इस कड़ी पूछताछ में ममता पाठक टूट गई और उसने हत्या की पूरी वारदात कबूल कर ली। डॉक्टर नीरज पाठक की कुछ दिनों पहले 29 तारीख को संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। उनकी पत्नी की रिपोर्ट पर 1 तारीख को हमने मर्ग कायम किया था डॉक्टर ममता पाठक की रिपोर्ट पर। चूँकि मामला संदिग्ध था और प्राइम सस्पेक्ट हमें ममता पाठक ही लग रही थी, मर्ग जांच की गई। उसके उपरांत 4 तारीख को हमने एक एफआईआर दर्ज की थी। चूँकि मामला संदिग्ध था और हाई प्रोफाइल था, अज्ञात में कायम की गई थी। ये चीज़ों को जुटाने पर, सबूतों को जोड़ने पर पता चला कि मैडम ने 29 तारीख को उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उसके बाद वो बाहर चली गई थी और पुलिस को सूचना नहीं दी थी। मामला शुरू से ही संदिग्ध प्रतीत हो रहा था और बारीकी से पूछताछ करने पर उन्होंने आज अपने पति की हत्या करना स्वीकार कर लिया है। चूँकि इन पति पत्नी का विवाद बहुत पहले से चल रहा था, इसके बारे में पहले भी पुलिस को शिकायतें होती रहती थीं। उन्होंने 29 तारीख को अपने पति को नींद की गोलियां खिलाई थी खाने में, जिससे वो गहरी नींद में सो गए थे। उसके बाद उन्हें करंट लगाकर हत्या कर दी थी उनकी। वो स्वयं भी यहाँ पर महाराजा कॉलेज में प्रोफेसर हैं और उनके हस्बैंड यहाँ पर डॉक्टर थे। उनका बेटा घर पे ही रहता था उनके साथ, लेकिन वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और उसकी भूमिका नहीं पाई गई है इस मामले में। अन्य सदस्य चूँकि परिवार में थे नहीं, एक ड्राइवर था जिसके साथ वो दूसरे दिन झांसी गई थी, उससे भी कड़ाई से पूछताछ की गई थी। उससे भी 1 ही दिन के लिए बुलाया गया था। अन्य बिंदुओं पर भी हम बारीकी से जाँच कर रहे हैं। पहले से कोई विवाद था, कोर्ट में केस चल रहा था इनका? हाँ, ये पति पत्नी के बीच में पहले से विवाद था और इसकी उन्होंने पहले से भी शिकायतें की थी। तो चूँकि ये पारिवारिक मामला था और उनके बीच के विवाद थे जो उन्होंने कई बार सुलझाए भी थे।